हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परिवार। हर रात की तरह आज भी देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि कोई अपने बच्चे को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक आरती को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे छोटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर आरती हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह धोने से बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह आरती खाना गर्म करके किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। आरती को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ता है। छोटू सो गया था। खाना खाते हुए मैंने आरती से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। आरती ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक छोटू स्कूल जा चुका था। छोटी ही हमेशा शिकायत यही रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था कि मैंने उठकर आरती को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही आरती नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही आरती मुस्कुराए हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो छोटू मुँह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से छोटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, आज संडे है। छोटू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, आप पढ़ रहे हैं? काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया कि आज संडे है और आज दिन में छोटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख छोटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक छोटू ने पूछा। छोटू ने पहले कभी इस रवैया से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? छोटू ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, छोटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने छोटू को 500 रुपये दे दिए। छोटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। छोटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगड़ गया है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। छोटू इस तरह हरकत पर मैंने गुस्से से छोटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो छोटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।